दोस्तों मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम आज करंट अफेयर की क्लास करेंगे। ठीक है, जो आपकी डेली क्लास की रूटीन है, डेली 8 बजे की, तो 8 बजे आपकी क्लास होगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो लेखपाल के लिए, एसएससी के लिए, हर कॉम्पिटिशन, रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीबीटी के लिए, हर चीज के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, आज की जो क्या है, एक अपने थे एसबीआई के जो अपने एक चेयरमैन रहे हैं, कौन थे चेयरमैन यानी अध्यक्ष, एसबीआई के अध्यक्ष थे रजनीश कुमार। अभी नहीं है, पूर्व में थे। क्या थे? पूर्व में। ठीक है, रजनीश कुमार। तो इनको आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया अपना। क्या किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। क्या किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। किसको किया है? रजनीश कुमार को। ठीक है, नियुक्त किया है और आंध्र प्रदेश का नियुक्त किया है। तो यहाँ की किसने कितने साल 2 वर्ष के लिए किया है? किसने किया है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो वहाँ के क्या मुख्यमंत्री है, सीएम है। कौन है? सीएम है। ठीक है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी क्या वहाँ के सीएम है। इन्होंने इनको 2 साल के लिए अपने आंध्र प्रदेश राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स चेयरमैन वहाँ पर नियुक्त किया हुआ है, 2 साल के लिए किया हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। सबसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल आंध्र प्रदेश की कितनी कैपिटल है? 3 कैपिटल। ठीक है, एक है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम, ये कौन सी राजधानी है इसकी? विशाखापट्टनम इसकी ये कार्यकारी राजधानी है। ठीक है, कौन सी राजधानी है? कार्यकारी राजधानी है। ठीक है, और सबसे मेन बात हो रही, विशाखापट्टनम शहर कहाँ पर बसा हुआ है? विशाखापट्टनम शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे। जो वो पूरा बताया गया आपको, आंध्र प्रदेश के बारे में कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपको करके आना, छोड़ना नहीं। ठीक है, कहाँ पर? और इसकी दूसरी और सबसे मेन बात और है, आंध्र प्रदेश और एसबीआई का मुख्यालय भी क्या है? मुंबई में है। ठीक है, मुख्यालय, क्योंकि एसबीआई का जिक्र आया, जब रजनीश कुमार का जिक्र आया तो एसबीआई का भी जिक्र आएगा, क्योंकि भी पूछ सकते हैं इसके पहले किस पद पे थे रजनीश कुमार, करंट अफेयर में कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एसबीआई चेयरमैन थे। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, और सबसे पहले एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी एसबीआई की स्थापना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिसको नोट करना हो नोट कर लो पूरा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का गठन, ये आंध्र प्रदेश का गठन कैसे हुआ था? आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। कब हुआ था? 1953 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 में। 1 अक्टूबर भाषा के आधार पर। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर ये राज्य बना हुआ था। ठीक है, अब इसकी राजधानी हम बता दें, इसकी राजधानी कौन सी? 3 राजधानी है इसकी अलग। एक है राजधानी इसकी विशाखापट्टनम, एक राजधानी। ठीक है, कौन सी राजधानी है? विशाखापट्टनम है। एक अमरावती राजधानी है इसकी। क्या? एक अमरावती है, एक कुरनूल। ठीक है, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम राजधानी इसकी। एक है अमरावती है। एक है कुरनूल। ठीक है, कुरनूल। ठीक है, और इस विशाखापट्टनम जो बसा हुआ है, कहाँ पर बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये अमरावती
और जो कुरनूल है कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, कहाँ इसकी 3 राजधानी है। देखो ये कार्यकारी राजधानी है, ये न्यायिक राजधानी है, ठीक, ये विधायी राजधानी है। ठीक है, ये कौन सी है? कार्यकारी राजधानी है इसकी, ये विधायी राजधानी है। ठीक है, और ये कौन सी है इसकी? न्यायिक राजधानी है। ठीक है, न्यायिक राजधानी है। ठीक है, बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो विशाखापट्टनम के बारे में हम पूरा वो कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे इसके बताते हैं। और सबसे मेन बात तो इसमें एक और है, ठीक है, कि ये इसमें दो संसदीय है। ठीक है, अपने भारत में ये क्या है? आंध्र प्रदेश 2 सदनीय है, 2 सदनीय राज्य है। क्या है? 2 सदनीय राज्य है। ठीक है, 2 सदनीय राज्य मतलब विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, ये जिसमें एक से अधिक सदन हो 2 सदनीय होता है। ठीक है, ये 2 सदनीय राज्य अपने भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पर 2 सदन लागू होता है। कहाँ पर? भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर 2 सदनीय है। ठीक है, कौन कौन से? उसकी भी बहुत छोटी सी ट्रैक है। ठीक है, कौन सी छोटी? ते आम बेकाऊ, देखो ट्रैक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ते आम बेकाऊ, पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर 2 सदनीय है। ठीक है, ये क्या है? तेलंगाना हो गया आपका, क्या होगा? तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये वहाँ से महाराष्ट्र। ठीक है, बी से बिहार। ठीक है, और टू से उत्तर प्रदेश, और का से कर्नाटक। इतनी 6 जगह पर क्या है? 2 सदनीय। ठीक है, 2 संसदीय ते आम बेकाऊ ट्रैक है आपकी। ठीक है, इसको जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं लिख लें। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ का क्या है? आम, पागलपल्ली आम। क्या है यहाँ प्रसिद्ध? पागलपल्ली आम। ठीक, क्या प्रसिद्ध है? पागलपल्ली आम। इस बार जो निर्यात किया गया है पागलपल्ली आम का, पागलपल्ली आम, इसका बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया है इस बार। ठीक है, कौन से देश के साथ? भारत ने कौन से देश के साथ किया है निर्यात? दक्षिण कोरिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? दक्षिण कोरिया के साथ किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। पागलपल्ली आम का जो है आंध्र प्रदेश में होता है, इसका निर्यात कौन से देश के साथ किया गया? हाल ही में सबसे ज्यादा निर्यात किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। ठीक, अब इसका आंध्र प्रदेश का अपन जानेंगे। आंध्र प्रदेश के देखो, एक देश का पशु क्या है? राष्ट्रीय। पक्षी क्या है? राष्ट्रीय। पेड़ क्या है? फूल क्या है? पशु, पक्षी, पेड़, फूल। ठीक है, इसका पशु है ब्लैक डक, ब्लैक डक। ठीक है, इसका हिंदी नाम होता है काला हिरण। क्या है? काला हिरण। ठीक है, पक्षी क्या है? तोता, तोता यानी पैरट। ठीक है, तोता यानी पैरट। पेड़ क्या है? नीम, नीम। फूल क्या है? फूल जैस्मीन। ठीक है, जैस्मीन यानी चमेली। ठीक है, और खेल क्या है इसका? खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी तो पता ही होगी, 7 खिलाड़ी होते हैं। मेरे बात को आंध्र प्रदेश के बारे में आप जान रहे हो ना। देखो आंध्र प्रदेश का पक्षी क्या है, पशु क्या है, पेड़ क्या है, फूल क्या है, खेल क्या है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका जो पशु है वो ब्लैक डक है, काला हिरण है। पक्षी क्या है? तोता है, पैरट है। पेड़ क्या है? नीम है। और फूल क्या है? जैस्मीन यानी चमेली है। खेल क्या है? कबड्डी। ठीक है, इनको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब इसमें अपन देखेंगे इसमें कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे उद्यान आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? या उद्यान। ठीक है, एक है राजीव गांधी
राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। एक वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, ठीक है। अगला है यहाँ पर पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। देख रहे हो ना दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर है? सर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। समझ में आ रही बात को, ठीक है। और यहाँ का नृत्य देख लेंगे अपन, नृत्य यानी डांस, डांस क्या है इसका? ही शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। क्या है? क्लासिकल डांस यहाँ का है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके और भी डांस है, लेकिन सबसे मेन डांस है जो ये वाला डांस है आपका, जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कुचिपुड़ी है। और भी ग्लासनी है आपका, ठीक है, ग्लासनी नाट्य, बुट्टा, बोमाडू, लंबादी, ग्लासनी है आपका ये नृत्य, ग्लासनी नृत्य आपका, ठीक है। लंबादी है, ठीक है। दो ग्लासनी है, लंबादी ये बुट्टा है, ठीक है, बुट्टा है। क्योंकि ये आया हुआ है, ये शास्त्रीय कुचिपुड़ी बहुत आता है पेपर में, बहुत हद से भी ज़्यादा पेपर में आता है। क्या आता है कि कुचिपुड़ी का क्लासिकल डांस कौन सा है, कई पेपरों में आया हुआ है। समझ रहे बात को? तो कई पेपरों में इसका मार्शल आर्ट भी है, एक कांदी सामू। क्या है इसका? कांदी सामू मार्शल आर्ट कौन सा इसका? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मेहनत इससे देखना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। समझ बात आपको? देखो आपको शुरुआत से बता दें, आंध्र प्रदेश का जो पशु है वो ब्लैक डक है, कानाडा पक्षी तोता है, पेड़ नीम है, फूल जैस्मीन है, खेल कबड्डी, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर दो सदनी शासन व्यवस्था है, यानी 2 सदनी है यहाँ की संसद। तो यहाँ पर देखो अपने पूरे भारत में कितने 6 राज्यों में जो 2 सदनी है। कौन कौन से राज्य थे? आम विभाग, जैसे तेलंगाना, आसे आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, डी से बिहार, का से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का जो डांस है, डांस कौन सा है? जो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है वो आपका है कुचिपुड़ी, ठीक है। और भी इसके जो नृत्य हैं, ग्लासनी है, लंबादी है, बुट्टा है, ठीक है, ढीमसा है, बुरकेता है, ठीक है। कौन कौन सी है? ढीमसा है आपका, ये बुरकेता है, ठीक है। ध्यान दे रहे हो ना? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। अब इसके अपन करेंगे घाटी देखेंगे, ठीक? क्या देखेंगे? घाटी देखेंगे इसके अपन, ठीक है। घाटी देखेंगे, गुफा देखेंगे, ठीक। क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन आता है छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो बात को? इसलिए कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, CBT NTPC का CBT आ रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है। हर परीक्षा, हर कॉम्पिटिशन की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका। समझ रहे हो आपको? जो प्रसिद्ध घाटी है वो आपकी, वो कौन सी है? अराकू घाटी है। प्रसिद्ध घाटी है जो आपकी यहाँ की अराकू घाटी है, ठीक है। प्रसिद्ध घाटी जो आपकी वो कौन सी है? अराकू घाटी है, ठीक। जो प्रसिद्ध महत्वपूर्ण गुफा है वो कौन सी है? बेलम गुफा है, एक भूरा गुफा है, ठीक है। गुफा कौन कौन सी है यहाँ की प्रसिद्ध? बेलम गुफा, ठीक है, और ये भूरा गुफा, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी गुफा है? बेलम गुफा है, और ये कहाँ पर है ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक ये वाली कुरनूल में है, ये विशाखापट्टनम में है, ठीक है। एक कुरनूल में है, ये कहाँ पर है? कुरनूल में। और ये कहाँ है? विशाखापट्टनम में,
विशाखापट्टनम में, ठीक है। गुफा कौन कौन सी इसमें गुफा जो है, एक बेलम गुफा है, एक बुरा गुफा है। बेलम गुफा कहाँ पे, कुर्नूल में, जो बुरा गुफा है विशाखापट्टनम में। आपने कई जगह करंट पढ़ी होगी लेकिन इतना डीपली आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, समझ रहे बात को। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटने नहीं चाहिए, कुल मिलाकर ये हमारा कहने का मतलब होता है, ठीक है। ये अपना आंध्र प्रदेश वाला टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो भारत ने अभी नौसेना का अभ्यास होना आपका, ठीक है। क्या होना, नौसेना वाला अभ्यास होना है, वो आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, न्यूज पेपर में देखा होगा, काफी जगह देखा होगा। तो कौन कौन से देश के बीच होना है, ठीक है। ये जो जिसको बोलते हैं अपन ऑर्डिनेंस, ठीक है। ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है। ये कौन कौन से देश के बीच में होना है, ठीक। ये अपना ये वाला इसको अपन जानेंगे। ये होना आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। यानी इंडिया और वीएस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा आपका, ठीक है। नौसेना अभ्यास बोलते हैं इसको अपन हिंदी में, ठीक है। इसमें अपने भारत के 2 जहाज भाग ले रहे हैं, कौन कौन से, एक शिवालिक भाग ले रहा है, एक करवत भाग ले रहा है, करवत, ठीक है। भारत के नौसैनिक जहाज कौन से हैं, नौसैनिक जहाज कौन से हैं, एक है शिवालिक और दूसरा कौन सा, करवत, ठीक है। एक आपका जहाज जो है, एक शिवालिक, एक करवत, ठीक है। अपना जो ऑर्डिनेंस होना है भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होना है, ठीक। और जो भारत के जहाज है वो कौन कौन से हैं, जो जहाज लिए गए हैं वो लिए गए हैं शिवालिक और पद्मत लिए गए हैं, ठीक, ठीक है। अब और आपको दोहराएं क्या इसके जो दूसरे वो हैं या न दोहराएं जो अभ्यास हैं, बताइए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ रहे आपको। इसको ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा आपको बता देंगे, ठीक है। इसके बारे में बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। जो ये है इसकी राजधानी है कैनबरा, कहाँ पर राजधानी है, कैनबरा राजधानी है, ठीक। वही काम मुजफ्फरपुरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कैनबरा शहर है किसके, मुरबिजी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। मुरबिजी नदी के किनारे बसा हुआ है, कैनबरा इसकी राजधानी है, ठीक है। और जो मुरबिजी नदी है इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की, दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो पहले अब इसमें भी पूछ सकते हो कि सबसे बड़ी नदी इसकी कौन सी है, भाई वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आपको इसको क्या बताओगे आप कि पहले इसकी सबसे लंबी नदी है मर्रे, कौन सी नदी है, ऑस्ट्रेलिया की पहली सबसे लंबी नदी है, पहली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, मर्रे, ठीक। मर्रे नदी है इसकी जो सबसे लंबी नदी है। देखो उसके बारे में जान लो, जो ऑर्डिनेंस होने वाला है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला है, ठीक है। इसमें भारत के जो जहाज है नौसैनिक जहाज कौन कौन से, शिवालिक और करवत, ये बहुत ऊंची जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो कैनबरा राजधानी है वो कहाँ पे, मुजफ्फरपुर नदी के किनारे बसा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया की मुजफ्फरपुर नदी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, मर्रे है, ठीक है। वो कौन सी नदी है, मर्रे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये देखेंगे पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कोसी इजपो, सबसे लंबा सबसे ऊंचा पर्वत कोसी इजपो, ठीक है। इसको ध्यान में रखना आपको। ये ओनली ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जो सबसे
सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कोची स्टू, ठीक है। यहाँ पर विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है? कोबार प्रायद्वीप, पहला रामसर साइट कौन सा है आपका? कोबार प्रायद्वीप, ठीक है। कौन सा है? कोबार प्रायद्वीप। यहाँ पे एक चीज और इसको जान लेंगे, जो एक ओलंपिक होगी हुआ यहाँ ओलंपिक जो होना था यहाँ, तो अब जो यहाँ पे 2033 में ओलंपिक होगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर होगा? वियना में होगा। कहाँ पर होगा? वियना में होगा इसका ओलंपिक, ठीक है। ये 2032 में होगा, ठीक। या कहाँ पर होगा? वियना में होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना सब लोग, ठीक। भारत में टोटल 42 रामसर साइट हैं, ठीक है। कितने? ये भी नोट कर लेना है। भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं? 42, ठीक। इनको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? देखो हाल ही में क्या हुआ है, एक जानवर होता है जंतु, ठीक है। समुद्र में रहने वाले को अपन क्या बोलेंगे? जंतु बोलेंगे ना, जंतु। डोगोंग नाम सुना होगा, ठीक है। डोगोंग एक ऐसा जंतु है, ठीक है। कैसा जंतु है? डोगोंग एक ऐसा जंतु है जो पानी के अंदर रहता है, समुद्र के अंदर रहता है, ठीक है। डोगोंग क्या है? ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है, यानी सी में रहता है, समुद्र में, ठीक है। इसको समुद्री गाय भी जाना जाता है, इसको अपन समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, सी काऊ, समझ रहे हो आपको? सी काऊ ये क्या है? शाकाहारी होता है। देखो आप समुद्र में भी रह रहा है और शाकाहारी भी है। इसके संरक्षण की एक बात चल रही है भाई कि इसका संरक्षण हर प्रदेश क्या कर रहा है? मुहिम उठा रहा है ताकि हमारे यहाँ की जीव जंतु है, जानवर सुरक्षित रहे, पेड़ पौधे काटे ना जाए, ठीक है। और काटना भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि उससे अपन को ऑक्सीजन मिलती है, जीव जंतु रहेंगे, अपन लोग रहेंगे, तभी तो वातावरण का सिस्टम बना रहेगा, कोई रखकर रहेगा आपको। तो वहाँ पर तमिलनाडु में इसका पूरा आगे चल रहा है संरक्षण के लिए। तमिलनाडु राज्य को वो किया गया कि भाई आप संरक्षण करेंगे, क्योंकि तमिलनाडु क्या है? समुद्र के किनारे है, क्या है? बैंकॉक सी किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके संरक्षण के लिए यहाँ पे इसको भी बनाया जा रहा है, इसका संरक्षण किया गया है, ठीक है। इसको सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समुद्री गाय के नाम से भी इसी को मानती है। सबसे सबसे बड़ी बात है स्तनधारी, स्तनपायी है, ठीक है। शाकाहारी है, समुद्र में रह रहा, शाकाहारी। वैज्ञानिक नाम है डोगोन। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम है इसका डोगोंग, ठीक है। क्या इसका साइंटिफिक नाम? डोगोंग, ठीक। भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत इसको संरक्षण किया गया है। भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 के अंतर्गत इसको संरक्षित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। 1972 के थ्रू संरक्षित किया जाता है। विश्व व्यंग दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। विश्व व्यंग दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। जो इनके बारे में जाना है, क्या है? ये समुद्री जंतु है, समुद्र में रहने वाला है, ठीक है।
इसको क्या सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, स्तनपायी जंतु है। ठीक है, इसका शास्त्रीय नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या, डुगोंग। ठीक है, ये कहाँ पर 1972 के अंतर्गत इसको संरक्षित किया जा रहा है, कहाँ पर, तमिलनाडु में किया जा रहा है। ठीक है, तमिलनाडु में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि समुद्र में रहने वाला जंतु और समुद्र में रहने वाला जंतु कहाँ पर रहता है, कारण समुद्र के किनारे कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। समझ रहे बात को। इसलिए इसको एशिया का पहला डाल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। ठीक है, इसको इसकी शॉर्ट इसको लेना हो, एशिया का पहला डाल्फिन अनुसंधान केंद्र, एशिया का पहला डाल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, पटना में बनाया गया। पटना कहाँ पर पड़ता है, बिहार की राजधानी में। ठीक, कहाँ, पटना में किस जगह, गंगा मैया के किनारे बनाया गया है। ठीक है, समझ रहे बात को। एशिया का पहला डाल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया, पटना में। पटना कहाँ पर पड़ता है, बिहार की राजधानी क्या, पटना। पटना में किस जगह, गंगा मैया के किनारे बनाया गया। ठीक है, और इसको समझिए बात को, भारत का पहला लाइकेन पार्क, समझिए बात को, भारत का पहला लाइकेन पार्क। तो यहाँ पर पार्क के बारे में जानेंगे, तो अपना टॉपिक खत्म हुआ। पहला लाइकेन पार्क कमेंट करके बता देना दोस्तों आप लोग, अगर राइटिंग समझ में आए या ज़्यादा स्पीड ज़्यादा हो। ठीक है, राइटिंग साफ साफ लिख देंगे। ठीक, क्योंकि जल्दी चल रहा है, करंट का काम है, जल्दी लेके चल रहा है अपन को, कोई कवर करना है, कोई थोड़ी बहुत करंट रहनी है, बहुत सारी करंट है। समझ रहे बात को, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और पहला मास गार्डन, ठीक है, मास गार्डन, पॉलिनेटर पार्क, क्रिप्टोगेमल पार्क, पॉलिनेटर पार्क। ठीक है, पॉलिनेटर पार्क। और अगला नेक्स्ट है आपका क्रिप्टोगेमल पार्क, लाइकेन पार्क, मास गार्डन, पॉलिनेटर पार्क, क्रिप्टोगेमल पार्क है, आर्किड संरक्षण केंद्र, हेमतेंदुआ संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र। ठीक है, हेमतेंदुआ संरक्षण केंद्र, आर्किड संरक्षण केंद्र, क्या है, आर्किड संरक्षण केंद्र। यही बताएंगे कहाँ पर है, समझे बात को। ये सब कहाँ पर है, ये सब के सब आपके उत्तराखंड में। ठीक है, लाइकेन पार्क, मास गार्डन, ये पहला है सभी। ठीक, ध्यान रखना, सब क्या पहला होगा, पहला लाइकेन पार्क, पहला मास गार्डन, पहला पॉलिनेटर पार्क, पहला क्रिप्टोगेमल पार्क, पहला हेमतेंदुआ संरक्षण पार्क और पहला आर्किड संरक्षण केंद्र। ठीक है, सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। समझ रहे बात को, ये आपको बना लेना है, याद रखना है। ठीक, क्योंकि वहां से टॉपिक आया तो छूटना नहीं चाहिए। भारत का पहला श्रम आंदोलन कहाँ पर हुआ था, आलापुरा केरल में। भारत का पहला श्रम आंदोलन कहाँ पर हुआ था, आलापुरा केरल में, आलापुरा केरल में। भारत का चंदन संग्रहालय कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में। भारत का चंदन संग्रहालय, कहाँ पर, मैसूर में। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखेंगे अपन। ठीक है, पहला रेत का टीला देखेंगे अपन। ठीक, क्या देखेंगे, रेत का टीला। ठीक, भारत का पहला रेत का टीला कहाँ पर है, गोवा में। कहाँ बना था, गोवा में, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, भारत का पहला रेत का टीला
रेत का टीला पहला फर्स्ट कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। ध्यान रखना, भारत का पहला रेत का टीला कहाँ पर, गोवा में। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर, भुवनेश्वर में। फर्स्ट फायर पार्क, पार्क ऑफ फायर, पार्क ऑफ फायर कहाँ पर, भुवनेश्वर में। कहाँ पर, पहला फायर पार्क कहाँ पर, भुवनेश्वर में आपका, ठीक है, ठीक है। अब इसमें अपन देखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। जो अपन ने पीछे जाना था तमिलनाडु के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे। इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है। और कहाँ पर, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इसमें जिले कितने, 38 जिले हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38, कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। जो अभी 38 में, पहले 37 थे, अब ये लास्ट एक बना हुआ है, ठीक है। कौन सा, महिला घुरई, कौन सा बना हुआ है, महिला घुरई। कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, पहले 37 थे, ठीक है, अभी 38 अभी हुई है, ठीक है। 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, महिला घुरई डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। इसके राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन। इसके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। इसके राज्यपाल कौन से हैं, बनवारी लाल पुरोहित। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन, CM M.K. स्टालिन, M.K. स्टालिन का है। इसके जो मुख्यमंत्री कौन से, और जो बनवारी लाल पुरोहित, इसकी एक मेन चीज हो जाना, ठीक है, कि पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़ कि क्या है, वहाँ के राज्यपाल भी हैं और वहाँ के प्रशासनिक भी हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी इन्हीं का शासन चल रहा है। कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव है ये, क्या है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब राज्य में जब वहाँ पर CM नहीं होता है तो इसका चार्ज कौन संभालता है, राज्यपाल संभालता है। तो राज्यपाल क्या है, पंजाब और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, प्रशासनिक भी हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रशासनिक भी है। यहाँ पे कितनी लोग, जो विधानसभा की सीटें 234 हैं, ठीक है। तमिलनाडु में कितनी सीटें विधानसभा की, 234, लोकसभा की 39 है, राज्यसभा की 18 है, ठीक है। विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है, 234 है, ठीक है। कितनी सीटें हैं, 234 है विधानसभा की। लोकसभा की 39 है, लोकसभा की कितनी है, 39 है, ठीक है। और राज्यसभा की कितनी है, 18 है, ठीक है। लोकसभा की 18 है, ध्यान रखो इसको। तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर, चेन्नई में। कहाँ पर, समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इसमें कुल जिले कितने, 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है, मिथिला घुरई। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। ये दो राज्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, प्रशासनिक है, पंजाब के और चंडीगढ़ के, ठीक है। इसकी CM M.K. स्टालिन है, ठीक है। इसमें विधानसभा की सीटें कितनी है, 234 है। लोकसभा की सीटें कितनी है, 39 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है, 18 है, ठीक है। इनको सब लोग वो कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। इसको लेना स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक। करो, देखो संसद का क्या है, 5वां सम्मेलन होना, ठीक है। विश्व सम्मेलन होना है संसद का, ठीक है। क्या होना है, संसद का 5वां विश्व सम्मेलन होना है। उसमें कौन भाग ले रहा है इंडिया के, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट करके बताएं सब लोग, ठीक है। जो 5वां विश्व सम्मेलन होना है संसद का, 5वां विश्व सम्मेलन होने जा रहा है। कौन सा, 5वां विश्व सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें इंडिया से कौन भाग ले रहा है, भारत से भाग ले रहे हैं अपने ओम बिरला, ठीक है। कौन भाग ले रहे हैं, ओम बिरला। ओम बिरला कौन है, लोकसभा स्पीकर है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर है अपने ओम बिरला, तो भाग ले रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, इसमें कौन भाग ले रहे हैं। और ये कहाँ पर होना है, वीना में होना है। कहाँ होना है, वीना। वीना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्या है, ऑस्ट्रिया की क्या है, कैपिटल है
बीना वहाँ पे, ठीक है, बीना में होना है, ठीक। और कब होगा 2021 में ही होना है आपका, ठीक है, कब होगा 2021 में ही होगा, ठीक है। और आज इसमें क्या है, अंतर संघीय, इसमें यूएन के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, यूएन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक, यूएन के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें अपने ओम बिरला भाग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कौन भाग लेंगे, ओम बिरला भाग लेंगे, ठीक। पहला वैश्विक संसदीय शिखर सम्मेलन आतंकवाद का मुकाबला करने पर 9 सितंबर को बीना में मनाया जाएगा, ठीक है। पहला वैश्विक सम्मेलन कब मनाया, 9 सितंबर को, पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद से मुकाबला करना, आतंकवाद से मुकाबला, ठीक है, कब मनाया, 8 सितंबर को, ये कहाँ पर, बीना में। समझ में आई बात। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आतंकवाद से मुकाबला के खिलाफ करना है उनका, जो 8 सितंबर को करना है बीना में, 9 सितंबर को ना, सॉरी 9 सितंबर, ठीक, यहाँ पे क्या है 9 सितंबर बीना के खिलाफ, ठीक है, 9 सितंबर को, थोड़ा डेट हल्की सी कंफ्यूजन हो रही थी, 9 सितंबर है आपका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, बीना में। मुद्रा क्या है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, यूरो, मुद्रा क्या है आपकी, मुद्रा क्या है, यूरो, ठीक है, यूरो, ठीक, यहाँ की मुद्रा है वो यूरो है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है, अलेक्जेंडर वान डेर बेलन, प्रेसिडेंट है यहाँ के, अलेक्जेंडर वान डेर बेलन, ठीक है। कौन है इसके राष्ट्रपति, अलेक्जेंडर वान डेर बेलन। क्या है, जयदीप मजूमदार क्या है, अपने क्या है, जयदीप जो मजूमदार है वो वहाँ पे राजदूत हैं, कहाँ पर है राजदूत, ऑस्ट्रेलिया में, अपने भारत के राजदूत हैं, जयदीप मजूमदार भारत के राजदूत हैं, भारत के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत हैं, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में राजदूत हैं, ठीक है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, अपने ओम बिरला को आप बता चुके हैं, ठीक है। उसमें ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक। लोकसभा की पहले स्पीकर कौन थे, लोकसभा के स्पीकर, पहले स्पीकर यानी अध्यक्ष, ठीक है, ये थे आपके जीवी मालवणकर, ठीक है। इनका नाम है गणेश प्रसाद मालवणकर है, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन बहुत आता है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार, ठीक है, ये अपने यहीं की थी, सहसराम की, ठीक है, कहाँ की थी, सहसराम की, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो क्या होता है कि जब देखो, जब एक समय ऐसा आता है कि जब संसद भंग हो जाती है, क्या होती है, संसद भंग हो जाती है, तो उसका चार्ज कौन संभालता है, उसके अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एनटीपीसी में आया हुआ था क्वेश्चन कि मतलब इसका लोकसभा का स्पीकर हट गए, ठीक है, उनका कार्यकाल हो चुका है, तो उस टाइम पे जो उसका पद संभालता है, अभी जिसने पद संभाला था वो किसने पद संभाला था, आपको जानकारी है जानकारी, वीरेंद्र, क्या नाम था उनका, वीरेंद्र कुमार, ठीक है, इनको का जो चार्ज संभाला था, किसने संभाला था, वीरेंद्र कुमार ने संभाला था, ठीक है। ये जो 2019 में कौन सी लोकसभा आई थी, कौन सी लोकसभा थी, 2019 में चुनाव के दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन सी लोकसभा थी, 7वीं लोकसभा थी, ठीक है। भारतीय संविधान की संक्षेप में बोला गया कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए, तो अनुच्छेद आर्टिकल 93, ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है आपका 93। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इसका पद होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में है आपका? अनुच्छेद आर्टिकल आपका 93, ठीक है। आपको आर्टिकल 93 में कि इसका अध्यक्ष होना चाहिए लोकसभा का, एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। और इसका वर्णन, ठीक है, इसका क्या है, जैसे लोकसभा का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन, विधानसभा का वर्णन, ये अलग अलग उसमें दिया गया है, ठीक है। जैसे संसद का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन, ठीक है, संसद का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन, लोकसभा का वर्णन, ठीक है। कोई आर्टिकल अलग है, 79 आर्टिकल में, ये 79 आर्टिकल में संसद का, राज्यसभा का है 80 में, लोकसभा का है 81 में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसको वैसे सा रा ला, ठीक है, सरला, ठीक है, क्या हुआ है, सरला। संसद, उसका जो वर्णन किया गया है, ठीक है, इसमें 93 में क्या कहा, ओनली 93 आर्टिकल में ये कहा गया है अनुच्छेद 93 में कि लोकसभा का एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, एक स्पीकर एक वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो संसद का जो वर्णन किया गया वो 79 में किया गया है, जो राज्यसभा का वर्णन किया आर्टिकल 80 में किया गया है, अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का जो वर्णन किया वो आर्टिकल 81 में किया गया है। समझ बात को। और इसमें एक चीज और सुनो, अब आप लोग कहेंगे सर ने तो बता दिया, अब विधानसभा की भी बताओ, तो विधानसभा का भी देख लो आप लोग। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद होना चाहिए, आर्टिकल 177 में दिया गया, ठीक है। विधानसभा का अध्यक्ष, देखो कोई चीज नहीं छोड़ेंगे बेटा, ठीक है, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे आपको, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर क्वेश्चन आ गया और आपने वीडियो देखा है तो आपको छूट के नहीं जाएगा पेपर, इसकी गारंटी लेंगे हम, ठीक है। आपको एफिडेविट पे लिखवा के देंगे, ठीक है। जो जैसे इसका ये था, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष होना चाहिए, आर्टिकल 93 में दिया गया है, ठीक है। और जो संसद का वर्णन है जो 79 में दिया गया है, राज्यसभा का वर्णन दिया वो 80 में दिया गया, लोकसभा का वर्णन 81 में दिया गया है। विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये कौन से 178, कौन सा आर्टिकल है आपका 178 में कहा गया है। किसमें कहा गया? 178। विधान परिषद का वर्णन आपको तुमको अब ये बताया, लोकसभा बताया, राज्यसभा बताया, विधानसभा बताया, तो विधान परिषद ही देखो, ठीक है। तो कोई चीज छूट रही है क्या? कमेंट करके बताएं, कोई चीज नहीं छूटेगी, ठीक है। विधान परिषद में क्या 168, विधान परिषद का वर्णन किसमें किया गया? 168 में। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत दिनों से दौर में चल रहा था, एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा? एक बॉलीवुड अभिनेत्री के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री ने बैक टू बैक नामक पुस्तक लॉन्च की थी? किसने की थी? बैक टू बैक। इसको मिटा दें, हटा दें इसको, इसकी छोटे स्क्रीन आओ, ठीक है। बैक टू बैक, बैक टू बैक, ये पुस्तक किसने लिखी थी? बैक टू बैक। अरे इतना तो सब लोगों को जानकारी होगी भाई, आप लोगों को। तैमूर की मम्मी यानी करीना कपूर ने, समझ रहे बात को? तैमूर की मम्मी कौन है? करीना कपूर। करीना कपूर कौन है? सैफ अली खान की बीवी, ठीक है। समझ रहे बात को? बैक टू बैक जो पुस्तक लॉन्च किसने की थी? करीना कपूर। इन्होंने मतलब वैसी हल्का सा सेक्सी संबंधित बातों के बारे में इस बुक में उसका वर्णन किया गया था। बहुत एक बुक बहुत विवाद में भी रही हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विवाद चला इस बुक का। जो करीना कपूर ने लॉन्च की थी, ये करीना कपूर का एक बेटा है, इसका नाम तैमूर है, इनके पति का नाम क्या है? सैफ अली खान है, ठीक है। समझ रहे बात को? ठीक, इसका ऑर्डर अब इसके आगे देखेंगे अपन। ये होता है वायु शोधक, ठीक है। वायु शोधक का मतलब समझते हो? यानी फ्रेश एयर। फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है अपन को? ठीक है, पेड़ पौधों से मिलती है, समझ रहे बात को? तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। क्या ट्रेंड में चल रहा है कि इनका वायु शोधकों का बहुत उद्घाटन किया जा रहा है। भाई हमारा वातावरण अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, साफ रहे। हम भी चाहते भाई साफ रहें, स्वस्थ रहें और भगवान से ही आशा करते भाई आप सब लोग स्वस्थ रहें, साफ रहें, अच्छे से रहें। तो क्या है, अभी इसको सबसे ऊंचा वायु शोधक एक लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया? चंडीगढ़ में लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? सबसे ऊंचा वायु शोधक, सबसे ऊंचा वायु शोधक,
ठीक है, कहाँ पे? चंडीगढ़ में लगाया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें कितना बड़ा पॉइंट है, ये सबसे ऊंचा है, सबसे पहला नहीं बोल रहे हम, सबसे पहला कहाँ लगाया गया था? सबसे पहला दिल्ली में लगाया गया था। दिल्ली में किस जगह लगाया गया था? कर्नाट प्लेस में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? देखो दोनों बातें अलग अलग हैं, देखो ध्यान से देखो। सबसे ऊंचा वायुसेना जो अभी लगाया चंडीगढ़ में लगाया, 24 किलोमीटर दूर ऊंचा लगाया गया है। कितना लगाया? 24 मीटर ऊंचा लगाया गया है। समझ बात को? कितना? 24 मीटर ऊंचा लगाया गया है, जो क्या है 1 किलोमीटर तक की वायु को प्रेस करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला वायुसेना लगाया गया था, वो कहाँ लगाया गया? दिल्ली में लगाया गया था, कर्नाट प्रदेश में लगाया गया था। ठीक है, दिल्ली में लगाया था, कर्नाट प्रदेश में लगाया गया था। ठीक है, और चंडीगढ़ की देखो राजधानी से कोई चंडीगढ़ की मतलब चंडीगढ़ क्योंकि वो खुद अपने आप में राजधानी है। ठीक है, 2001 में लगाया गया था, ये सबसे पहला दिल्ली में लगाया गया था। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा वायुसेना जो अभी लगाया गया है वो चंडीगढ़ में लगाया है, 24 मीटर दूर है। तो 1 किलोमीटर तक की वायु को ये क्या करता है? फ्रेश एयर करता है। समझ आपको? वायुसेना का मतलब होता है 1 किलोमीटर तक की वायु को बिल्कुल फ्रेश करता है, बिल्कुल क्या करता है? साफ करता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वायुसेना की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत पड़ रही है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ रही है? वायुसेना की जरूरत पड़ रही है। ठीक, जो सबसे पहला कहाँ पे लगाया गया है आपका? दिल्ली में लगाया। दिल्ली में कहाँ पे लगाया गया? 2001 में लगाया गया था, कर्नाट प्रदेश में लगाया गया था। ठीक है, चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करती है। चंडीगढ़ कहाँ करती है? चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी के रूप में काम करती है, जो कि राजधानी के रूप में काम करती है। देखो पंजाब की क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो और उसमें एक मेन चीज और देख लो, जो चीज पंजाब, जो अगर हम चंडीगढ़ को पढ़ेंगे तो पंजाब अपने आप पड़ जाएगा, पंजाब चंडीगढ़ को पढ़ेगा, हरियाणा अपने आप पड़ जाएगा। तो जो चीजें पंजाब में पढ़ाई जाती है वो चंडीगढ़ में होती हैं, जो यहाँ होती है वो यहाँ भी पढ़ाई जाती है। समझ रहे बात को? तो चंडीगढ़ की जो कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव, कौन है इस समय? राज्यपाल एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके हैं वो कौन है? बनवारी लाल। कौन है? बनवारी लाल आपके। ठीक है, कौन है? बनवारी लाल है। समझ रहे बात को? चंडीगढ़ का डिजाइन किसने दिया था? चंडीगढ़ को डिजाइन दिया हुआ है ले कॉर्बूसियर ने दिया था। चंडीगढ़ का डिजाइन किया था, किसने किया था? चंडीगढ़ का डिजाइन ले कॉर्बूसियर रेंज ने किया था। ठीक है, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने दिया था? ले कॉर्बूसियर रेंज ने दिया था। ठीक है, जिसका हाथ क्या खुला हुआ हाथ है, इस टाइप का हाथ है। ठीक, कैसा है? इस टाइप का हाथ है इसका। ठीक है, कैसी हाथ है? खुला हुआ हाथ मतलब बड़ा हाथ। ये किसने दिया था? इसने कॉर्बूसियर फ्रेंच ने दिया था। किसने दिया था? कॉर्बूसियर फ्रेंच ने दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे एक गार्डन भी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन गार्डन, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी यहाँ पे। कौन सा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा गार्डन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन है यहाँ पे। ठीक है, चंडीगढ़ में तमाम एक बार रॉक गार्डन भी है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में है। क्या है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। ये पूरा पत्थरों से बनाया हुआ है। ठीक है, क्या किससे? पत्थरों की डिजाइन है इसमें। इसका जो नेकचंद सैनी ने इसको डिजाइन किया था। किसने? रॉक गार्डन का डिजाइन किसने किया था? नेकचंद सैनी ने डिजाइन किया था इसको। ठीक है, इसने यहाँ पे देखो चंडीगढ़ में गार्डन डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। ठीक है, और एक रॉक गार्डन जिसका डिजाइन किसने किया था? नेकचंद सैनी ने किया हुआ था। ये पत्थरों से पूरा बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पत्थरों से पूरा बना हुआ है। जितनी भी चीजें बनी है सब पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, जितनी भी चीजें बनी हुई है किसकी बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई है। समझ रहे बात को? आई बात समझ में? और देखो एक मैं चीज और देखो, एक क्या है अभी अपनी हाल ही की सरकार में, हाल ही में क्या है सरकार ने क्या किया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2000 रुपये देने की घोषणा की है। किसने की है? 2000 रुपये देने की घोषणा हाल ही में कौन सी सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। इसकी घोषणा किसने की है? मनीष सिसोदिया ने। ठीक है, किसने की है? मनीष सिसोदिया ने की है। मनीष सिसोदिया कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। अरे उसको वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली
2000 रुपये देंगे, क्या कितना देंगे, 2000 रुपये देने की घोषणा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देने की, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। कौन से राज्य में किया हुआ है आपका, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में किया हुआ है, ठीक है। किसने किया है आपको, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इस चीज को ध्यान रखना भाई, पहला राज्य ऐसा बन रहा है मनीष सिसोदिया, ठीक है। और ना मनीष सिसोदिया है, इस शिक्षा मंत्री भी हैं, ठीक। अपने आप यूपी में आए थे, यूपी में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, यूनियन को बैन कर दिया था, ठीक है, लखनऊ के अंदर उसने नहीं दिया था। तो मेरे बात को क्या किया था, लखनऊ के अंदर उनको घुसने नहीं दिया था। इन्होंने क्या किया, 2000 रुपये पर मंथ के साथ, पर ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से देंगे बच्चों को, हर मंथली देंगे। ये मनीष सिसोदिया ने घोषणा कर दी है, ये हम बच्चों को देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजल। दिल्ली के राज्यपाल कौन है, दिल्ली के राज्यपाल है अनिल बैजल। कौन है, दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल है, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। इसकी जो सीएम कौन है, सीएम है आपके अरविंद केजरीवाल, ठीक है। ये आपके सीएम है अरविंद केजरीवाल है आपके। समझे बात को। विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 हैं, ठीक है। राज्यपाल अनिल बैजल है, सीएम अरविंद केजरीवाल है, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आपको मनीष सिसोदिया है। विधानसभा की सीटें कितनी है, कुल 70 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 3 सीटें हैं। तो मेरे बात को लोकसभा की सीटें 7 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, कुल 3 सीटें हैं, ठीक है। और लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात और सुनना इस चीज़ को, ठीक है। कहीं की भी विधानसभा होगी आपकी, तो उसका क्या, जैसे मान लो कुल विधानसभा का 15% विधायक वहाँ के मंत्री बनते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर का नाम 30 में 60 लोकसभा की सीटें, लेकिन यहाँ पे 10 इसके मंत्री बनाए जाते हैं। तो मेरी बात को बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और एक और में बता दिया जा रहा है आपको, क्या वर्ल्ड स्ट्रीट कल्चर फोरम, ठीक है, WCCF, ठीक है। क्या है, नया है, इसकी थीम है आपकी संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। 2021 में लागू हुई है, फ्यूचर ऑफ कल्चर। क्या है इसकी थीम, फ्यूचर, इसको मिटाने में ठीक है, जो क्या है WCCF, ठीक है। इसकी क्या थीम है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। समझ बात को, क्या है, संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। एक थीम आ जाती है, जैसे उसमें पूछते WCCF की थीम क्या है, बता दें, द फ्यूचर ऑफ कल्चर, संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक ऐसा है कि अभी कुछ जैव अपशिष्ट पदार्थों को उन्होंने मिलाकर क्या किया है, अब कौन सी IIT ने क्या ईंटों का क्या घर बनाया हुआ है, ठीक है, यानी मकान बनाया हुआ है, IIT में अपने बनाया हुआ है, ठीक है। एक इमारत बनाई है, क्या बनाई है, मकान बनाई है, इमारत बनाई है, ठीक है। जैव अपशिष्ट पदार्थों से, ठीक है, जैव अपशिष्ट पदार्थों से, क्योंकि यानी एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर होता है, इसकी जो बेकार चीज़ जो फेंकी जाती हैं, उन्होंने उस चीज़ का उपयोग करके ईंट पत्थर की क्या बनाई है, इमारत बनाई है। क्या बनाई है, इमारत बनाई हुई है, ठीक है। क्या बनाई है, इमारत बनाई हुई है, ठीक है। तो कौन सी IIT ने बनाई हुई है, ये आपकी बनाई हुई है आपकी IIT हैदराबाद। कौन सी IIT ने बनाई है, हैदराबाद में बनाई हुई है, ठीक है, हैदराबाद में बनाई हुई है, ठीक है। और इसमें क्या है, पहला आपका IIT कौन सा है, आपका
ठीक है। हैदराबाद में ये पता लगाना, पहला IIT आपका है खड़गपुर, ठीक है। जो सबसे पहला IIT अपने कौन सा अपने भारत के अंदर खड़गपुर है, ठीक है। तो वेब वेबसाइट पर डाल दिया कि लेकिन जो बेस्ट मटेरियल था उनको इकट्ठा करके हैदराबाद की IIT के बच्चों ने ईट पत्थर जैसी इमारत बनाई हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आने की चांसेस है और पहला IIT आपका खड़गपुर है, ठीक है। अब क्या है, एक अपने बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे, मेरे पास प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो उनका निधन हो गया, ठीक है। जीन पीरे एडम्स, कौन थे? जीन पीरे एडम्स, एक खिलाड़ी थे जीन पीरे एडम्स, उनका निधन हो गया है। क्या हुआ है? उनका निधन हो गया है, जीन पीरे एडम्स, इनका क्या हुआ है? निधन हो गया भैया, निधन हो गया है। ये क्या है? निधन हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, इन्होंने क्या किया? 22 मैच खेले हुए हैं, 22 मैच खेले इन्होंने क्या हुआ कि अपनी ये 73 वर्ष, कितने वर्ष जिंदा थे? 73 वर्ष। और सबसे एक और पता कि ये अपने जीवन की आगे से ज्यादा 39 ईयर ये क्या कौमा में रहे, समझ बात को। एक 73 वर्ष की पूरी आयु है, उसके 39 ईयर अपने कौमा में रहे। क्या किया था कि घुटने में चोट लग गई थी, तो डॉक्टर ने क्या किया? उल्टा सुल्टा कर दिया, मतलब कहने का मतलब कोई झुल्ला चाट डॉक्टर बेकार था, मतलब डॉक्टर होगा जिससे नॉलेज होगी, उनका उसका ऑपरेशन कर दिया, काट कर दी, तो उस चक्कर में वो कौमा में रहे। और कितने साल कौमा में रहे? 39 ईयर कौमा में रहे, समझ बात को। तो इनकी पूरी आयु में कितनी 73 वर्ष की आयु जी है इन्होंने, जीवन हुआ इनका, उसमें से अभी हाल ही में निधन हो गया। जिनके साथ अब बंद करते हैं। अब बच्चों समय का सही लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ध्यान रखें, तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। आपको जरूर तो जब तक रुके नहीं तब तक, जब तक सफलता की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है, घबराना नहीं है, तब तक मत रुको जब तक सफलता की प्राप्ति न हो जाए। डोंट स्टॉप, यू आर टायर्ड, ठीक है, थकना नहीं है बिल्कुल भी आपको। वेन यू आर आपको